तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान ने डाउजून के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसके बाद वो मास्टर से मिलता है और मास्टर को बोलता है बॉडी रिफाइन करने के लिए, मगर फेंग जुन जो बताते हैं कि अभी के लिए जियालो की जो सोल की वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज है। अगर उसे पूरी तरीके से रिकवर करना है तो उसे सोल बेबी फूड की जरूरत पड़ेगी, जो की मिलेगा एंशिएंट रुइंस के अंदर। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही मान जाता है वहाँ पे जाने के लिए, और फिर ये से स्टार्टिंग होती है नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन की, जहाँ पे फेंग जुन जो जियान को बताती है इस बार जो एंशिएंट रुइंस अपीयर हुई वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, क्योंकि उसे एक दाओशेंग ने छोड़ा है। ये नाम सुन के जियान के एकदम से वो उड़ जाती है, क्योंकि वो जानता था कि दाओशेंग की क्या पावर होगी। वही पे फेंग जुन जो बताना कंटिन्यू रखते और बोलते कि जब भी ऐसी कोई रुइंस वगैरह अपीयर होती है जिनका लिंक एंशिएंट टाइम से होता है, तो उनको लेकर लोगों की जो जुनून होता है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि जो एंशिएंट टाइम का एरा था वो बहुत ही खतरनाक था। उस टाइम ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती थी जिनके बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से जब भी एंशिएंट रुइंस अपीयर होती है तो बहुत सारे लोग उन्हें लेने के लिए आते हैं। इस बार तो एक दाओशेंग लेवल की बॉय की एंशिएंट रुइंस अपीयर हुई है, इस वजह से लोग इसके लिए तो एकदम से बौखला जाएंगे, क्योंकि जब हमारे टाइम पे जब एंशिएंट रुइंस अपीयर हुई थी तो लोग उसके लिए एकदम से पागल हो गए थे। और मैंने और याओची ने इस फ्लेम मंत्रा के लिए एक बहुत ही बड़ी वॉर को लड़ा था, तब जाके हमारे हाथ लगा था। जैसे उनके जो जियान था वो हमें नोट कर देता, क्योंकि मास्टर ने इसके बारे में जियान को ऑलरेडी एक बार बताया था। वही पे फेंग जुन जो बताते कि इस बार की जो रुइंस है वो तो हमारे वाले से भी काफी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि वो अपीयर हुई है बीस्ट रियलम के अंदर। जैसे उनके जो जियान तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में उसने ऑलरेडी सुन रखा था। ये वही जगह जहाँ पे काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट रहते हैं। हालांकि वहाँ पे ह्यूमंस भी जा सकते हैं, मगर वहाँ पे जो बोला वाला है वो मैजिकल बीस्टों का है। इसी वजह से वहाँ से चीजों को लेके आना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसी वजह से जो जियान होता है सभी लोगों से बोलता है ये चीज तो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट होते हैं एकदम पागल खोपड़ी के होते हैं। इस वजह से उनके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे उनके फेंग जुन जो थे वो हमें नोट कर देते और बोलते कि मैंने कुछ लोगों को भेज दिया वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और उनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही पावरफुल सेक्शनों से आते हैं, मगर अभी के लिए हम लोग अपनी पूरी पावर से वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि याओचिन की जो हालत है वो बहुत ही खराब है। इस वजह से हम लोग याओचिन को लेकर बाहर नहीं जा सकते। अगर इसके बारे में होल ऑफ सोल को पता चल जाता है तो वो हम लोग के ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इस वजह से हमें याओचिन को तब तक यहाँ पे रखना होगा जब तक वो अपनी रियल स्ट्रेंथ के अंदर नहीं आ जाता है, और जैसे वो अपनी रियल स्ट्रेंथ के अंदर आ जाएगा तो हम लोग होल ऑफ सोल की आंखों में आंखें डाल के खड़े हो सकते हैं, क्योंकि तब हमारी फॉलिंग स्टार पेन की जो पावर होगी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सब सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और बोलता कि आपने अभी के लिए एकदम सही बोला है, और साथ ही अभी के लिए आपको भी यहाँ पे रोकना होगा मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी वजह से इस एंशिएंट रुइंस का सारा मैटर अब मेरे कंधों पे आ जाता है, और मैं किसी भी कीमत पे वहाँ से बेबी सोल फूड को लेकर आऊंगा। ये सब सुन के मास्टर को जियान की चिंता होने लगती है और बोलते कि बच्चे अभी के लिए चीज बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें अभी के लिए पता नहीं जो एंशिएंट रुइंस है वो कितनी खतरनाक होती है, और तुम्हें अभी के लिए इतने बड़े खतरे को नहीं लेना चाहिए, तुम्हें अपने फादर को ही बचाना है। ये सब सुनते कि जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलते कि मास्टर अभी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं पहले से काफी पावरफुल हो चुका हूँ। इस वजह से अब मेरे सामने ओल्ड गोस्ट भी आ जाता है तो मैं उससे बच जाऊंगा, और साथ ही मुझे अभी के लिए अपनी लिमिट्स को ही पता है। और फिर फेंग जुन जी से बोलता कि फेंग जुन जी अभी के लिए आप मेरी मैप में हेल्प कर सकते हो, जिससे मेरी बीस्ट रियलम के अंदर थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ये सब सुन के फेंग जुन जी बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सब चीज मुझ पे छोड़ दो, और साथ ही तुम अपने साथ मीटिंग लुआन को भी ले जाना, जो कि तुम्हारी वहाँ पे हेल्प कर सकती है, क्योंकि उसका जो क्लैन है वहीं पर है। जैसे उनके जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और वहाँ से जाने लगता, मगर तभी जो मास्टर होते हैं वो जियान से बोलते हैं बच्चे जैसा कि अभी के लिए तुमने डिसाइड कर लिया वहाँ पे जाने का, तो फिर याद रखना अगर वहाँ पे तुम्हें कुछ भी गड़बड़ दिखाई दी तो तुरंत ही वहाँ से निकल जाना। मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि तुम हो मेरे लिए, क्योंकि तुम जैसा मेरे को चेला मिलना इस पूरे तुर्की कॉन्टिनेंट के अंदर ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और मास्टर ने अभी के लिए 1% इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उनका सबसे खतरनाक चेला अभी के लिए क्वीन मेडुसा के साथ खेल रहा है, और रिवेजन एंशिएंट रुइंस के अंदर जाने से पहले कुछ तैयारी वगैरह करने लगता है। और वे जो फेंग जुन जो थे वो जियान की पोस्ट की अनाउंसमेंट कर देते हैं, जहाँ पे जियान को देते हैं जूनियर सेक्ट लीडर की पोस्ट, जो कि फ्यूचर सक्सेसर है फॉलिंग स्टार पेन का। जैसे उनके वहाँ पे कोई भी इस चीज का विरोध नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता था जियान की खतरनाक पावर के बारे में। और ऐसे कुछ दिन बीत जाते और फाइनली वो दिन आ जाता जब जियान जाने वाला था एंशिएंट रुइंस के अंदर। इसी वजह से सभी लोग उन लोगों को अलविदा बोलने के लिए आए थे। वहीं पे जियान की पूरी टोली उन लोगों को अलविदा बोलती और वहाँ से निकल जाती है। वहीं पे मास्टर जियान को जाते हुए देख रहे होते हैं। तभी फेंग जुन जो बोलते हैं याओचिन तुम्हें जो डिसाइड हो रहा है सच में काफी कमाल का है। जैसे उनके जो मास्टर होते हैं हंसने लगते और बोलते तुमने बिल्कुल सही बोला, मैंने तो उस टाइम बस एक जुआ खेला था, बस मेरी किस्मत अच्छी और वो मुझे मिल गया। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है, जहाँ पे जियान की जो टोली होती है वो अभी के लिए फॉलिंग स्टार पेन से बाहर निकल आई थी, और जियान की टोली में होते हैं व्हाइट कोकेन, लिटिल फेई डॉक्टर, बारू की पेटी, ध्यानुआ जुनजे, भालू भाई, छोटा पैकेट, बड़का धमाका और साथ ही जियान। इस वजह से इनकी जो ग्रुप की पावर वो काफी बढ़ जाती है। इस वजह से कोई भी अव्वा चौवा इनसे पंगा लेने की तो बिल्कुल नहीं सोचेगा। और इस सफर को लेके सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, बस जिया को छोड़ के, जो कि तब से बड़बड़ाने में लगी थी और बोल रही होती है ये फालतू की जगह पे हम लोग क्यों जा रहे हैं, एक नंबर की घटिया जगह है। वहीं पे जब जियान जिया को इतना चिड़चिड़ाए वो देखता है तो समझ जाता है कि अभी के लिए जिया यहाँ पे जरूर आ चुकी है, और ये शायद तब आई होगी जब ये हम लोगों से बिछड़ गई थी। इस वजह से अपने क्लैन के बारे में पता करने के लिए यहाँ पे आई होगी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी ट्रैप्स रहती हैं। वहीं पे जब सभी लोग जिया को इतना बौखलाए हुए देखते हैं तो सभी लोग उसे शांत करने लगते हैं, मगर वो तो शांत होने का नाम नहीं ले रही होती और वो बड़बड़ाने में लगी होती। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी स्पेस टैंक से एक जेट की बोतल को बाहर निकालता है, जिसके अंदर काफी सारी पिलें रखी थी, और उसको दे देता और बोलता है कि तुम वैसे खाओ और अपनी बोलती बंद रखो थोड़ी देर के लिए, अभी के लिए सभी लोगों के कान पका दिए बोल बोल कर। वहीं पे जब जिया उस जेट बोतल को देखती तुरंत ही उसे ले लेती और उसे खोल के उसकी सारी पिलों को चबा जाती एक बार में, जिस वजह से उनका जो सफर होता है वो कुछ देर के लिए शांत होता है, मगर तभी उसका मुंह थोड़ा सा खाली हो जाता है। इस वजह से वो सभी लोगों से बोलती कि अभी के लिए हम लोग जैसा कि 20 श्रीलम जा ही रहे, तो मैं तुम लोगों को बता दूं ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है,
इस वजह से एक बड़ी फाइट के लिए हमेशा तैयार रहना, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सुन के जो जियान होता है उसकी बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उससे बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो। और वो किंग लुआन से बोलता है अभी तुम मुझे बीस्ट रियलम के बारे में बताओ, यहाँ पे कौन कौन सी पावरफुल ट्राइब है। ये सब सुन के मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। वहीं पे जब किंग लुआन ये सुनती तो जियान को बताती है यहाँ पे मेनली 3 सबसे पावरफुल ट्राइब्स हैं, इनमें से पहली है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, फिर उसके बाद है फिनिक्स ट्राइब और फिर 9 सारी डीप ग्राउंड पाइथन। और जियान तुम्हें अभी के थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि जो फिनिक्स ट्राइब के लोग अपने एसेंस ब्लड को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। भली पिंक उस टाइम उस ब्लड को नहीं ढूंढ पाई तुम्हारी बॉडी से, मगर वहाँ पे तुम्हारा किसी पावरफुल बॉडी से सामना हो सकता है जिससे शायद तुम उसे नहीं छुपा पाओ। और उन्हें इसके बारे में पता चल जाता है तो तुम्हारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। भले तुमने डाउजन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया हो, मगर जो फिनिक्स ट्राइब है वो बहुत ही पावरफुल है, वो टॉप सेक्शनों में से एक है। इस वजह से उनके पास ऐसे पावरफुल वॉरियर जिनका तुम अभी के लिए सामना नहीं कर सकते हो, वो तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा देंगे। इस वजह से वहाँ पे पहुंचने से पहले तुम्हें उन सभी चीजों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सब सुन के जियान होता वो भी हमें नोट कर देता क्योंकि वो जानता था कि फिनिक्स ट्राइब कितनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि टॉप मैजिकल बीस्ट की ट्रैपों में आती। इस वजह से उनकी पावर भी काफी ज्यादा खतरनाक होगी। इसी वजह से वो अपने वोन विंग्स और एसेस ब्लड के बारे में कुछ सोचने लगता है कि क्या करे क्या करे क्या करे, मगर वहीं पे ये सभी बातें जिया के कानों में पड़ जाती। इस वजह से वो चबाना बंद कर देती और बोलती है भाईजान तुम्हें अभी के लिए इन सभी घटिया पंछियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम धड़ाके से इनके वोन विंग्स को यूज करो और साथ ही एसेंस ब्लड को, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर इन्हें तुम्हें टच करने की कोशिश भी की तो मैं इन लोगों की बैंड बजा दूंगी, जिसके बाद ये खुद अपने ट्रैप का नाम भूल जाएंगी। ये सब सुन के जो किंग लुआन होती है तुमसे चिढ़ जाती है क्योंकि वो अभी के लिए जिया की आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानती, मगर वो इतना तो जानती है ये कोई मामूली लड़की नहीं है, क्योंकि उसके जो मास्टर और उसके जो ग्रैंड मास्टर मतलब मास्टर याओ वो भी इसकी बहुत ही इज्जत करते हैं। यहाँ तक कि वो बहुत सारे पावरफुल वॉरियर की इज्जत नहीं करते जितना इस छोटी सी लड़की की करते हैं। मगर अभी के लिए जिया ने जो बात है बोलती उसे लग रही थी कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी फेंक रही है। इसी वजह से जो किंग लुआन होती है वो चिल्लाती बोलती है लड़की तुम अभी कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो। तो मैं अभी के लिए बता दूं जो फिनिक्स ट्राइब वो अभी के लिए टॉप 2 सेक्शनों के अंदर आती है। इस वजह से मैजिकल बीस्ट ट्राइब के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जो उन लोगों का सामना कर पाए। वहीं पे जब जियान देखता है कि किंग लुआन गर्म हो रही है, इस वजह से वो उससे बोलती है शांत हो जा छोरी शांत हो जा, ये बस ऐसी बकैती काटती रहती, इसकी बातों में ज्यादा ध्यान मत दो और मैं जाने से पहले उन सभी चीजों को छुपाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। और फिर जिया को देखता और बोलता कि सबसे पावरफुल सेक्शन से आती, मगर अभी के लिए काफी छोटी है, इस वजह से इस छोटी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के ऊपर ज्यादा मैं डिपेंड नहीं हो सकता हूँ। ये सब सुन के जो किंग लुआन होती है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलती है कि अच्छी बात है कि अभी के लिए तुम्हारे पास कोई तरीका है इसे छुपाने का, क्योंकि बीस्ट रियलम के अंदर फिनिक्स ट्राइब से पंगा लेना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि पूरे बीस्ट रियलम के अंदर फिनिक्स ट्राइब का एक बहुत ही बड़ा दबदबा है। और मैं ऐसा इसलिए बोली क्योंकि जो फिनिक्स ट्राइब है उसने काफी सारी ट्राइबों के साथ संबंध बना रखे, इस वजह से बहुत सारी मैजिकल बीस्टों की जो ट्राइब है वो फिनिक्स ट्राइब को अपना लीडर मानती है और ये चीज उनकी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। और मैं अपने ट्राइब की बात करूँ तो मैं आती हूँ ग्रीन मिथिकल ट्राइब से, जो की काफी ज्यादा पावरफुल सेक्शन है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो कनेक्शन है वो 10 ट्राइब के साथ है और जब हम सभी लोग आपस में मिल जाते हैं तो हमारी जो पावर है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, मगर फिनिक्स ट्राइब से फिर भी कंपेयर करना बहुत ही बेवकूफी होगी। ये सब सुनकर जो जियान तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये सभी मैजिकल बीस्ट एक दूसरे से कनेक्शन बनाकर अपनी लाइन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। वहीं पे जो किंग लुआन होती है वो बताती कि अभी के लिए सभी मैजिकल ट्राइबों में सबसे ज्यादा किसी की कनेक्शन है तो वो है 9 सारी डीप ग्राउंड पाइथन। इनके तो बहुत ज्यादा कनेक्शन है बाकी ट्राइबों के साथ, मगर इनकी जो ब्लड लाइन है वो धीरे धीरे करके इम्प्योर होती जा रही है, जिस वजह से इनकी जो पावर वो भी काफी ज्यादा कम हो रही है। मगर वहीं पे फिनिक्स ट्राइब के साथ ऐसा नहीं है, वो अपनी ब्लड लाइन को बहुत ही स्टेबल कर रखा है और ऐसा उनकी स्ट्रिक्ट रूलों की वजह से, क्योंकि वो अपनी ब्लड को कभी भी किसी को नहीं देती है और अगर गलती से किसी के हाथ लग जाता है तो वो हाथों के उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस वजह से उस बंदे को देना ही पड़ता है या फिर जिंदगी से हाथ धोना ही पड़ता है। और ये सब बोलते टाइम वो जियान को घूर घूर के देख रही होती है और वो जियान को बताना चाह रही थी सुधर जा सुधर जा। वहीं पे जो जियान होता है वो एक स्माइल कर देता है। वहीं पे जो किंग लुआन होती है वो बताना कंटिन्यू रखती है और बोलती है बात करूं एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के बारे में तो मैंने कभी भी उनके बारे में नहीं सुना कि उनका किसी के साथ कनेक्शन है, मतलब किसी और ट्राइब के साथ कोई कनेक्शन हो। और ऐसा बिल्कुल भी जो ट्राइब है उनसे जुड़ना नहीं चाहती, बहुत सारी ऐसी ट्राइब है जो अभी के लिए उनसे जुड़ने के लिए मरी जा रही है, मगर वो फिनिक्स ट्राइब और बाकी ट्राइब की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही अलग है। और वे जब ये किंग लुआन बता रही होती तब उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ा प्राउड होता है और साथ ही अभी के लिए उसके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा था कि वो अभी के जिसके बारे में बात कर रही है वो एक तगड़ी पार्टी है। और साथ ही वो बताना कंटिन्यू रखती है और बोलती है जो बाकी की ट्राइब है वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए दूसरी पावरफुल ट्राइबों को जोड़ जोड़ के अपनी पावर को बढ़ाती है, मगर वहीं पे जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है वो तो एंशिएंट मैजिकल बीस्ट है, इस वजह से उनकी जो पावर है एंशिएंट टाइम से काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से वो सभी की सभी अल्टीमेट बीस्ट है। वहीं पे ये सब जिया भी सुन रही होती है और इस टाइम उसकी जो पिले होती है वो खत्म हो चुकी होती है, इस वजह से वो बोलती है अभी के तुमने जो फिनिक्स ट्राइब के बारे में बोला कुछ तुमने ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया, क्योंकि वो इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, क्योंकि वो सभी बाकी की मैजिकल बीस्टों की तरह ही है, बस उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी के लिए एंशिएंट ब्लड लाइन है, वरना वो सभी के सभी एक नंबर के कचड़े हैं। हालांकि वो एंशिएंट टाइम के अंदर वो काफी ज्यादा पावरफुल सेक्शन हुआ करती थी, क्योंकि उनके जो एंसेस्टर थे उनके पास थी ट्रू एंशिएंट हेवन फिनिक्स की ब्लड लाइन। और साथ ही ये बात भी बिल्कुल भी सच नहीं कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, उनके भी कुछ मैजिकल बीस्टों के साथ कनेक्शन है, बस तुम्हें अभी के लिए उनके बारे में पता नहीं है। वहीं पे ये सब सुन के किंग लुआन का मुंह फटा का फटा रह जाता है, क्योंकि जिया ने अभी के जो कुछ भी बातें बोली थी एकदम सही बोली थी, क्योंकि उसने एंशिएंट बुक के अंदर पढ़ रखा था एंशिएंट हेवन फिनिक्स टाइप के बारे में, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे कि वो सामना कर सकते थे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का। मगर तभी जो किंग लुआन होती है वो चिढ़ जाती और बोलती है भले तुमने एक बात बिल्कुल सही बोली है, मगर तुम जो दूसरी बात बोली वो तुमने एकदम गलत बोली है, क्योंकि जो हमारी ट्राइब वो कोई मामूली ट्राइब नहीं है, इसी वजह से एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की किसी के साथ कोई कनेक्शन होते तो हमें जरूर पता होता। ये सब
सुन के जो जिया होती है म्युकिंग लुआन को देखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। और जब म्युकिंग लुआन जिया को अपनी बातों पे हंसते हुए देखती है तो वो काफी गुस्से में आ जाती है और वो जिया से कुछ बोलती उससे पहले बीच में आ जाता है जियान और बोलता कि अभी के लिए इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये थोड़ी सी पागल खोपड़ी है। अभी के लिए तो मुझे एंशिएंट रुइंस के बारे में बताओ। ये सुन के जो म्युकिंग लुआन होती है गहरी सांस लेती है और बोलती कि इस बार जो एंशिएंट रुइंस अपीयर हुए हैं वो बोन्स माउंटेन के अंदर अपीयर हुए जो कि 9 सरिंग डीप ग्राउंड पाइथन का एरिया है। और साथ ही अभी के लिए मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग उस एंशिएंट रुइंस के अंदर एक टियान क्लास की टेक्निक है, इस वजह से वो जरूरी उसे लेने के लिए हम लोगों के ऊपर हमला करेंगे। इस वजह से हम लोग को सोल बेबी फूड को लेकर वहाँ से तुरंत ही निकल जाना है, उन सभी टेक्निकों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सब बताने के बाद वो जिया को देखती है और उसका जो मुंह होता है वो एकदम से फूल जाता है, दूसरी डायरेक्शन की तरफ बैठ जाती है अपना मुंह फुलाकर, जो कि जिया ने अभी के लिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। वहीं जब ये जियान देखता तो वो जिया को डांटने के लिए जाने लगता है, मगर जो जिया होती है वो जियान की बात तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो जाती है बालू भाई के पास और जाकर उसकी गोदी में सो जाती है। और फिर उसके बाद जो जियान की टोली होती है वो 4 दिन तक कंटिन्यू सफर करती रहती है और ऐसे वो पहुंच जाती है एक बहुत ही बड़ी माउंटेन रेंज कर, जिसे देख के वो लोग समझ जाते हैं कि अब वो एंटर करने वाले बीस्ट रिलम के अंदर। इसके अंदर एंटर करते ही जो मैजिकल बीस्टों की चीखने चिल्लाने की जो आवाज होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इन पे चारों बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जिन्हें काउंट करा जाए तो हजारों में निकलेंगे। और साथ ही जब जियान वहाँ के ऑरे को सेंस करता है तो उसे एक बहुत ही अजीब सा ऑरा सेंस होता है जो कि इंसान की कल्टीवेशन के लिए तो ज्यादा फायदेमंद नहीं है, मगर जो मैजिकल बीस्ट है उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। इस वजह से जो सभी मैजिकल बीस्ट है वो यहाँ पे आना पसंद करते हैं और इन पे जो जियान की डेस्टिनेशन थी वो अभी के लिए थोड़ी सी दूर होती है, इस वजह से जियान कंटिन्यू अपने सफर को रखता है। मगर जैसे जैसे जो जियान तो करीब जाता जा रहा था तो उसे वहाँ पे और भी काफी सारे लोग दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ मैजिकल बीस्ट होते जो कि हाई टियर के होते जो अपने आप को ह्यूमन के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे। और साथ ही साथ उसे काफी सारे ह्यूमंस के ग्रुप भी मिले थे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे और वो सभी के सभी भी एंशिएंट रुइंस की तरफ जा रहे होते। जब जियान उन सभी लोगों को देखता है तो उसके जो चेहरा होता है एकदम से सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे अभी के लिए समझ में आ चुका था इस एंशिएंट रुइंस को लेकर सभी लोगों की जो दीवानगी वो काफी ज्यादा है। इस वजह से सभी लोग अभी के लिए इसे लूटने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, मगर जियान को अभी के लिए इन सभी छोटे मोटे लोगों की कोई भी चिंता नहीं होती है। उसे चिंता थी सेंटर प्लेन की पावरफुल सेक्शनों से, क्योंकि वो अगर यहाँ पे आती तो जियान के लिए काफी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती है, क्योंकि जियान ने बहुत सारी सेक्शनों से ऑलरेडी पंगा ले रखा है। अभी जियान को सामने एक बहुत ही बड़ी माउंटेन रेंज दिखाई देती है, जैसे देखिए जियान बोलता है दोस्तों अभी के लिए आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे एक टियान क्लास की टेक्निक अपीयर होने वाली है, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पावरफुल सेक्शन आएंगी जिनका ऑलरेडी हम लोगों से पंगा चल रहा है, मगर हमें उनसे कोई पंगा दंगा नहीं लेना है, बस हमें अपने टारगेट को फोकस करना है जो कि बेबी सोल फूड है। जैसे हम लोग के हाथ लग जाएगा हम लोग उसे लेके यहाँ से तुरंत ही निकल जाएंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। और इन पे जो जियान तो वो अभी के लिए सभी बातें बस ऊपर से बोल रहा होता है, क्योंकि उसे अभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्ट था टियान क्लास टेक्निक के अंदर भी, क्योंकि उसने अभी के लिए कोई रियल टियान क्लास की टेक्निक नहीं देखी है, मगर अभी के लिए उसके कंधे पे एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो है मास्टर की पावर को फिर से वापस लौटाना, और उसके लिए उसे उस बेबी फूड को लेना होगा, तभी मास्टर अपनी पीक स्ट्रेंथ पे पहुंच सकते हैं। और ऐसा नहीं होता तो उन लोगों के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो होलो सोल है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मगर एक बार मास्टर अपनी पावर पे पहुंच जाते हैं तो फिर होलो सोल को भी 4 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि तब फॉल स्टार की जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर जियान को उस टेक्निक को लेके अभी के लिए काफी ज्यादा लालच आ रहा होता है, इसी वजह से वो अपने मन में बोलता है अगर मुझे 1% भी चांसेस मिलती है तो फिर मैं जरूर ट्राई करूंगा उसे लेने का, क्योंकि जो टियान क्लास की टेक्निक है उसकी पावर मेरे 4 करके एंग्री बुद्धा लोटस जीतती होगी। और अब जियान उसे ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा, मगर जिन अभी के लिए बड़ा पंगा लेने वाला ये आप लोग को पता चल जाएगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि आएगा क्यूट लव फेलैंड पे, और उसे आप लोग सबसे पहले देखना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो चैनल की मेंबरशिप को। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।